से ठीक होने के बाद बच्चों को एक और ऐसी घातक बीमारी घेर रही है जिसका जल्दी पता चल जाए तो ठीक है, वरना ये जानलेवा भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम है। आज हम जानेंगे इस बीमारी को बच्चों में कैसे पहचान करें, इससे कैसे बचें और इसके उपचार के बारे में। तो आइए मिलते हैं लाड़ मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर प्रवीण लाड़ से और जानते हैं इस बीमारी के बारे में पूरी जानकारी हमारे इस खास प्रोग्राम में। सर, आपका परिचय। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण लाड़ हूँ। मैं बाल रोग तज्ञ हूँ और भांडे प्लॉट सक्करदरा में मेरा हॉस्पिटल है। जी प्रवीण सर, आप मुझे बताइए कि पोस्ट कोविड जो छोटे बच्चे हैं जिनको पोस्ट कोविड हुआ था उनको MIS-C सिंड्रोम नाम का एक यानी कि लागन दिख रही है। क्या है ये MIS-C, क्या कहेंगे इसके? बेसिकली जो बच्चों के घर में बड़े लोगों को कोविड हुआ था या जो बच्चों को कभी बिना पता चले कोविड होके गया है, ऐसे बच्चों को ये MIS-C नाम का सिंड्रोम आता है। इसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड या फिर टेम्पोरली कनेक्टेड विथ कोरोना। ये बेसिक ऐसा है कि बहुत सारी इसमें के जो लक्षण हैं वो लक्षण कोरोना से मिलती जुलती नहीं। बच्चों को बुखार आएगा, आंखें लाल हो जाएगी या पूरे ऑर्गन्स अचानक फेल्योर में जाना चालू हो जाएंगे। तो इसलिए मल्टी सिस्टम है, मतलब पूरा ब्रेन से लेके हार्ट से लेके किडनी से लेके लीवर तक ये सब सिस्टम इन्वॉल्व होती है। इसको इसलिए उससे बोलते हैं मल्टी सिस्टम MIS-C। तो ये यूजुअली बच्चों में देखा जाता है कोविड के बाद, या जिनके घर में कोविड बड़ों को हो गया वो घर में ये बच्चों को देखा जाता है। क्या प्रमुख कारण हो सकते हैं सर MIS-C होने के? MIS-C होने के प्रमुख कारण तो बोलना ये एसोसिएटेड है कोविड के साथ। तो इसलिए कोविड के जो भी क्योंकि ये बच्चों में कोविड की एंटीबॉडीज बढ़ी हुई देखी गई, इसका मतलब है कि कोविड का इन्फेक्शन कहीं ना कहीं इसके लिए कारणीभूत है ये बीमारी की। MIS-C में सिर्फ कोविड और पेशेंट जो बच्चे हैं उनको ही MIS-C हो रहा है या MIS-C किसी को भी हो सकता है? नहीं, कुछ बच्चों को तो कहीं पे कोविड का कोई नामो निशान नहीं, मतलब उन्होंने बोला है कि हमको कभी बुखार भी नहीं आया, कभी कुछ भी नहीं आया, फिर भी उनको MIS-C देखा गया। तो ये सभी बच्चों में जो सीरियस कंडीशन में आपके पास लाए जाते हैं, जिनको बुखार रहता है, वो सब बच्चों में आपने MIS-C दिमाग में रख के ही वो हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। देखा जाए तो सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो सिम्टम्स जो है ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा सेम है। सर्दी, खांसी, बुखार आना, रैशेस आना, आँख में सूजन आना, ये जो सिम्टम्स है ये नॉर्मली भी होते हैं। बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि गोलियां खाने से गर्मी हो गई, गर्मी की वजह से तबीयत खराब हो गई वगैरह वगैरह। तो MIS-C को किस तरह डिफाइन किया जा सकता है, क्या कहेंगे? नहीं, बेसिकली ऐसा है कि सर्दी, खांसी, बुखार मतलब फ्लू, तीव्र प्रमाण में सर्दी, खांसी, बुखार मतलब स्वाइन फ्लू भी होता है, निमोनिया भी होता है, कोरोना भी होता है। लेकिन MIS-C के जो लक्षण है वो थोड़े इससे अलग है। बुखार रहता है 101 के ऊपर, आंखें लाल होती है, हाथ पाँव में सूजन आती है, फूलन आती है, या आंख पे चट्टे चट्टे आते हैं। तो ये सब लक्षण MIS-C के हैं। ये बेसिकली जब तक आप MIS-C दिमाग में रखोगे नहीं तब तक आप सादा सुदा कोई भी वायरल फीवर पकड़ के उसको छोड़ दोगे। आपको हर बच्चे को दिमाग में रखना ही है कि MIS-C हो सकता है। वो हिसाब से जब तक आप बच्चों की इन्वेस्टिगेशंस नहीं करोगे तब तक MIS-C पकड़ना बहुत मुश्किल है। अगर बात की जाए बीमारियों के दौर में, कोरोना से शुरुआत हुई थी, कोरोना के बाद लंग फाइब्रोसिस, म्यूकरमाइकोसिस, अभी MIS-C। तो सर, सारी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में आती है कि कोई भी बीमारी है तो जान जाना पक्का है। तो आप क्या कहेंगे MIS-C ये किस हद तक के जानलेवा हो सकता है? बहुत ज़्यादा। जैसे बड़ों का कोरोना बहुत मात्रा में, उसको कंट्रोल करना थोड़ा इजी है। बच्चों का MIS-C ये बहुत सीरियस बीमारी है। अगर बच्चा एक बार MIS-C में जाता है, क्योंकि उसमें सभी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ब्रेन, लीवर, हार्ट और किडनी, और सबसे बेसिक है कि हार्ट फेलियर हो जाता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। तो ऐसे बच्चे एकदम शॉक में आते हैं, मतलब पूरे ठंडे नीले पड़े हुए आपके पास आएंगे। तो ऐसे बच्चों को जब तक आप तुरंत उनको ध्यान नहीं देते, तुरंत ट्रीटमेंट नहीं मिलती, तो ये MIS-C बहुत सीरियस डिसऑर्डर है। पुराना जो बड़े लोगों का कोरोना है उससे बहुत डिफरेंट है ये। और MIS-C को अगर ठीक से टैकल नहीं किया जाए, ट्रीट नहीं किया जाए, तो ये बच्चों में घातक या जानलेवा भी हो सकता है। जी सर, उपचार संदर्भ में अगर बात की जाए तो उपचार संदर्भ में किस तरह के उपचार MIS-C के अंतर्गत दिए जाते हैं, क्या? MIS-C में बेसिकली ऐसा है कि बच्चों को पहले स्टेबलाइज करना पड़ेगा आपको। जैसा भी बच्चा कोई शॉक में आता है तो पहले अपने को उसका डायग्नोसिस या उसका निदान करना बहुत ज़रूरी है। और निदान करने के बाद वो बच्चे को ट्रीटमेंट जो रहती है वो बाकी बच्चों से बहुत डिफरेंट रहती है, क्योंकि उसको काफ़ी एडवांस सब ट्रीटमेंट लगती है, एडवांस इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं। तो उसको जो
द्रव पदार्थ दिया जाता है वो भी बाकी बच्चों जैसा बहुत प्रमाण में नहीं दे सकते। बहुत प्रमाण में दिए तो हार्ट फेलियर में चले जाएगा। उसका ईसीजी मॉनिटर करना चाहिए, इको मॉनिटर करना चाहिए। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देना चाहिए साथ में। अगर इन्फ्लेमेशन है तो स्टीरॉइड्स या मिथिलप्रेडनिसोन या सबसे जो ड्रग दिया जाता है एमआईसी में वो है IVIG। ये काफ़ी महंगा ड्रग है। मतलब एक बच्चे को अगर दिया जाए, बड़े बच्चे को, तो ये हज़ारों या लाखों में भी लाख रुपए भी लग सकते। तो ये थोड़ा सा, जैसे अभी कोविड में बड़े लोगों के लिए टोसिलिजुमैब ये महंगा ड्रग है, या और भी है जैसे म्यूकरमाइकोसिस में ये कीटो का ये जो ड्रग चल रहा है ये महंगा ड्रग है एम्फोटेरिसिन भी। उसी प्रमाण में ये IVIG ये काफ़ी महंगा ड्रग पड़ने वाला है। लेकिन ये ड्रग अगर दिया है तो वो काफ़ी हद तक बच्चों के लिए फ़ायदेकारक साबित हो सकता है। MSc की अगर बात करें तो लाड़ हॉस्पिटल में MSc के संदर्भ में किन किन तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है पेशेंट के लिए, क्या नहीं, इसीलिए हमने पूरी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले हमने जो बड़े लोगों का कोविड है, एडल्ट कोविड, उसके लिए हमने 1 महीना जब पीक पे था तब हमने हमारे पूरे बेड्स कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट को दिए थे। और हमने वो पीरियड में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया, काफ़ी सारी तैयारी भी कर ली और काफ़ी सारे पेशेंट्स को हमने मतलब ट्रीटमेंट भी किया। तो एडल्ट पेशेंट के लिए हमने पूरा जोर लगा के, और एक कहने की बात यह है कि हमारे हॉस्पिटल में वो पीरियड में कोई डेथ नहीं हुई है और हमने सब पेशेंट जो है वो गवर्नमेंट के 80% में ट्रीट किए, ताकि पेशेंट्स का जो पीक पीरियड था, जो पीरियड में पेशेंट्स को बेड नहीं मिल रहे थे, तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। तो वो हमको फ़ायदेमंद हुआ कि MIC के लिए हमको अभी वो फ़ायदे में होगा कि अभी जो MIC आने वाला है उसके पास, हमारे पास ऑक्सीजन की पूरी तैयारी है, बेड्स की पूरी तैयारी है और बाकी जो भी चीज़ें लगती है जो बच्चों के लिए रहेगी। और हमारा हॉस्पिटल ऑलरेडी बच्चों का होने की वजह से हमारे पास MIC ट्रीट करने के लिए काफ़ी तैयारी हम कर चुके हैं। और जैसे जैसे कोई थर्ड वेव आती है तो हमको लगता है कि हम पूरी तैयार रहेंगे MIC ट्रीट करने के लिए। जी सर, चैनल के माध्यम से जो जनता है उनको क्या संदेश आप देंगे MSc और थर्ड वेव को लेकर? ऐसा है कि लोगों ने थर्ड वेव के बारे में अभी से मन में कोई डर या कोई ये ना रखे, क्योंकि ऐसा है कि डर ये सबसे बड़ी बीमारी है और मैं चाहता हूँ कि लोगों ने डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर होना है तो होके ही रहेगा। लेकिन अगर अर्ली डिटेक्शन होता है, जल्दी ध्यान में आता है, तो आप थोड़े भी कुछ भी लक्षण लगते हैं, अपने बच्चों को बुखार आता है या कोई आपको लगता है कि कोई अनयूजुअल है, कोई भी नॉर्मल से कोई भी चीज़ हटके है, तो अगर जब भी आपको लगता है कि ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है तो आपने तुरंत डॉक्टर लोगों की सलाह लेना चाहिए। दवाखाना या हॉस्पिटल आने के लिए उसको देर ना की जाए, क्योंकि देर हुई तो फिर ऐसे कंडीशन में आप ट्रीटमेंट लेट हो जाती है तो फिर अननेसेसरीली बच्चे की जान तक खतरा होता है। और लोगों ने ना डरते हुए, सबसे बेसिक ऐसे है कि बच्चों के इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देना चाहिए, बच्चों का जो खाना पीना है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि MIC में सबसे ज़रूरी है कि जो बच्चों का वैक्सीनेशन हुआ रहेगा तो उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, क्योंकि कोरोना की जो वैक्सीन है वो बच्चों में आने के लिए अभी काफ़ी टाइम है। तो तब तक जो बाकी वैक्सीन है, BCG से लेके तो स्वाइन फ्लू तक, ये सभी वैक्सीन अगर लगी रहेंगी जिनको, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, जिनका खान पान अच्छा हो, जिनको प्रोटीन्स डाइट में अच्छा हो, तो ये बच्चे जो रहेंगे वो यूजुअली ये इन्फेक्शन ठीक से टैकल कर सकेंगे। अगर होता भी है तो कोरोना होता है या MIC होता तो उनको छू के चले जाएगा। मेरे को लगता नहीं कि उनको ज़्यादा तकलीफ हो सकती है।